बहू फ्लावर नहीं फायर है। अनीता जी अपने इकलौते बेटे प्रखर के लिए लड़की देखने के लिए जाती है। मेहता जी की बेटी हंसिका उन्हें बेहद पसंद आती है। देखिए बहन जी, इकलौती बेटी है हमारी, बहुत लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, सीधी सादी है हमारी बेटी। हंसिका बेटा यहाँ बैठो जरा, तुमसे 2 मिनट बात करनी थी। देखो ये है मेरा बेटा प्रखर। जी नमस्ते, बताइए आंटी जी क्या बात करनी थी आपको? देखो बेटा, हमारे घर में सिर्फ 2 ही लोग हैं, मैं और मेरा बेटा। आंटी जी हमारे घर में भी 2 ही हैं, मैं और मेरे पापा। अरे मजाक अच्छा कर लेती हो। मैं तो बस इतना कहना चाह रही थी कि बेटा मैं तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होने दूंगी। तुम घर में आ जाओगी तो एक बेटी की कमी थी वो भी पूरी हो जाएगी। आंटी जी ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो आपकी बहू बनकर आना चाहती हूँ, बेटी थोड़ी ना बनना है। अरे इसकी बातों का बुरा मत मानिए, बस ऐसे ही हंसी मजाक करने की आदत है इसे। मैं समझ गई, इतनी प्यारी बच्ची है, ऐसे हंसती बोलती रहेगी तो हमारे भी घर का माहौल अच्छा रहेगा। हंसिका बेटा जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो लेकर आना। आंटी जी हमारे घर आई हैं आप, पानी पीकर थोड़ी ना वापस चली जाएंगी। मैं आपके लिए चाय कॉफी या जो भी आपको पसंद हो प्लीज बताइए, बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं आपके घर आ जाऊंगी तो आपको भी तो पूरी जिंदगी परेशान होना है ना। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो, मेरी माँ क्यों परेशान होंगी? अरे मजाक कर रही हूँ, सब लोग ऐसे ही कहते हैं ना कि बहू के आने के बाद औरतों की जिंदगी प्रॉब्लम में पड़ जाती है, सास को बहुत सोच समझ कर रहना पड़ता है, बस इसलिए मैं तो मम्मी जी को बहुत प्यार से रखूंगी। अरे तुमने तो अभी मुझे मम्मी जी कह दिया। मेहता जी रिश्ता पक्का, मुझे अपनी बहू के रूप में हंसिका ही चाहिए। हंसिका और प्रखर की शादी हो जाती है। क्या बात है, 9 बज गए, हंसिका अभी तक सोकर नहीं उठी। मैंने बहुत जगाने की कोशिश की माँ, लेकिन उठती ही नहीं है। कह रही थी कि उसे बहुत नींद आ रही है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती हूँ, मैं उठा कर लाती हूँ अपनी बेटी को। हंसिका बेटा उठ जाओ, प्रखर को ऑफिस जाना है, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या हो बेटी, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही हैं? सोने दीजिए ना मुझे। अरे कैसी बात कर रही हो बेटा? वैसे ही जैसे सब लोग करते हैं। मेरा मतलब मुंह से इंसानों की तरह। अरे लेकिन मैंने तो तुम्हें सिर्फ उठ जाने के लिए कहा था। मम्मी जी आपका बस चले ना तो आप मुझे इस दुनिया से उठा दें। मैंने आपको कहा ना अभी सिर्फ 9 बजे हैं, मैं दिन में 12 बजे तक सोकर उठती हूँ। अरे बेटा लेकिन ये तुम्हारा ससुराल है, प्रखर को ऑफिस जाना है। वही तो आप समझिए ना मम्मी जी, ऑफिस प्रखर को जाना है, मुझे नहीं जाना ना, फिर मैं क्यों जल्दी उठूं? अरे बेटा क्योंकि तुम्हें प्रखर के लिए नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है। मम्मी जी जब आप शादी की बात करने मेरे घर आई थी तो आपने कहा था ना आपको बहू नहीं बेटी चाहिए। अपनी बेटी से कौन सुबह सुबह खाना बनाने के लिए कहता है? मम्मी जी और जानती है जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तो मेरी मम्मी मुझसे कभी भी खाना नहीं बनवाती थी। इसलिए जाइए और अपने बेटे के लिए खाना बना कर दे दीजिए। मैंने तो सोचा था बहुत सीधी सादी लड़की है, अरे फूलों की तरह नाजुक दिख रही थी। तुझे अपने घर बहू बनाकर लाड़ प्यार से रखूंगी। होता है मम्मी जी, कभी कभी होता है। और वैसे भी ना आप एक बात ध्यान में रखना, मैं फ्लावर नहीं फायर हूँ, फायर। कुछ दिनों के बाद मम्मी क्या सोचकर आपने मेरी शादी हंसिका से करवाई थी? सीधी सादी लड़की है, चुपचाप घर में रहेगी। अरे सोचा तो मैंने भी यही था, बहू के आने के बाद उस पर अच्छी तरह हुक्म चलाऊंगी, इसीलिए तो सीधे होने का नाटक किया था मैंने, लेकिन यह तो आग निकली आग। मम्मी आपके सास बनने के सपने तो धरे के धरे रह गए, आप तो फिर से घर की बहू बन गई। अरे चुप कर, एक तो तेरी बीवी इतनी नालायक मेरी सास बनी हुई है, ऊपर से तू उससे कुछ कहता नहीं। मम्मी मुझे लगता है इस लड़की से ताकत से नहीं दिमाग से काम लेना पड़ेगा। देख रहा है मुझे तेरे अंदर कितना दिमाग है। अब मम्मी जो भी है जैसा भी है, बेटा तो मैं आपका ही हूँ ना, आप ही तो कहती हैं मैं बिल्कुल आप पर गया हूँ।
अरे चुप कर बदतमीज कहीं का। जिस चीज में मुझ पर जाना चाहिए था उसमें तो गया नहीं। लेकिन मम्मी दिमाग में तो गया हूं ना। अरे भगवान, कहाँ इस बेवकूफ को मेरे घर पैदा कर दिया। मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। मम्मी कुछ सोचो ना, नहीं तो थोड़े दिन में ये जो फायर है ना, फायर, ये हम दोनों को चने की तरह भून कर खा जाएगी। कुछ दिनों के बाद अनीता जी बीमार होने का नाटक करती हैं। अरे बहुत दर्द हो रहा है पेट में। हंसिका बेटा, आज का खाना तो तू ही बना ले। जानती है मम्मी जी, कभी कभी जब काम करने का मन नहीं होता ना, तो मेरे भी पेट में बहुत दर्द होता है। हंसिका, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी के पेट में सच में दर्द हो रहा है। अरे कोई बात नहीं, आज का खाना मैं बना देती हूँ। ठीक है ठीक है मम्मी, आप आराम करो। हंसिका खाना बना लेगी, सुबह का भी और शाम का भी। हाँ बिल्कुल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तुम्हें खाने में मटर पनीर, लच्छा पराठा, खीर और दाल मखनी बना देती हूँ, ठीक है? बहुत मजा आएगा। कितने टाइम से ये सब खाया ही नहीं। मम्मी तो रोज लौकी की सब्जी बनाकर रख देती है। खाने को मिलता है वो कम है क्या? लौकी की सब्जी बनाती है, आया बड़ा। अच्छा बहू, ये सारा खाना ना मुझे भी बहुत पसंद है, जल्दी से बना दो। मम्मी जी, आपके पेट में दर्द है, आप ये सब कैसे खाएंगी? लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए लौकी की सब्जी जरूर बनाऊंगी, और वो भी उबली हुई। हैं? अरे कहाँ फंस गई मैं। कुछ देर बाद हंसिका खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और अनीता जी के सामने लौकी की सब्जी और खिचड़ी रख देती है। क्या जबरदस्त पनीर और दाल मखनी बनी है भाई। वाह, आज तो मजा आ गया। बहू, जरा थोड़ी सी मुझे भी चखने दो ना। अरे नहीं 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 मम्मी जी, आपके पेट में दर्द हो जाएगा और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अरे बहू, समझती क्यों नहीं? बहुत दिन से खाना बना बना कर थक गई थी मैं, और चाहती थी कि थोड़ा काम तुम भी करो, इसलिए बस बहाना किया था पेट दर्द का। अरे जल्दी लाओ ना बेटा, मुझे भी दाल मखनी खानी है। आपको क्या लगता है मम्मी जी, मुझे ये सब पता नहीं है? जानती है ना आप, मैं फ्लावर नहीं फायर हूँ। मैं तुझे गाय समझकर अपने घर में शादी करके लाई थी। मम्मी जी, मैं गाय ही तो हूँ। हाँ, बस वो मेरे सींग ना थोड़े नुकीले हैं, है ना? अब तो अनीता जी अपनी बहू से पूरी तरह परेशान हो गई। वो जो भी करती, हंसिका उसका उल्टा जवाब देती, और अनीता जी को अपना हुक्म चलाने के लिए कोई मौका नहीं मिलता। एक दिन अनीता जी की सहेली विमला उनसे मिलने के लिए आती है। अरे कैसी हो अनीता बहन, अब तो बहू आ गई है, तुम्हारी तो मौज ही मौज है। अरे तुम बताओ, बहू के आने के बाद तुम्हारी कितनी मौज हो रही है? अरे क्या बताऊं, मेरा बेटा इतना सीधा साधा है। सोचा था बहू थोड़ी तेज तर्रार लेकर आऊंगी, और इसी चक्कर में थोड़ी तेज तर्रार से दिखने वाली लड़की से शादी करा दी अपनी बेटी की। चलो अच्छा हुआ ना, कम से कम तुम्हें अपनी पसंद की बहू तो मिली। अरे नहीं नहीं, पूरी बात तो सुनो। शादी करके घर आई तो पता चला तेज तर्रार तो छोड़ो, लड़की तो गाय है गाय, इतनी सीधी के पूछो मत। और हमारे घर की तो कहानी कुछ और ही कहती है। सीधी लड़की लेकर आए थे, लेकिन वो भी गाय निकली। अरे तो फिर परेशानी क्या है? लेकिन हमारी जो गाय है ना, उसके सींग बहुत नुकीले हैं। जब मारती है तो बहुत तेज मारती है। अरे बहुत दिन तक दर्द होता है। लगता है हम दोनों सहेलियों के साथ उल्टा हो गया। अब क्या करें? मेरी बड़ी इच्छा थी सास बनूंगी, बहू आएगी तो उस पर हुक्म चलाऊंगी, लेकिन अब देखो उल्टा, सारा दिन वही मेरे ऊपर हुक्म चलाती है, और कुछ कह दो ना तो ऐसा जवाब आता है कि बस पूछो मत। तभी वहां पर हंसिका आती है। मम्मी जी क्या हुआ, मेरी तारीफ कर रही थी क्या? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी सास तुम्हारी बहुत तारीफ करती है बेटा। आंटी जी, आपसे ज़्यादा अपनी सास को ना मैं जानती हूँ कि वो मेरी कितनी तारीफ करती होंगी और कितनी नहीं। अरे वही तो मैं कह रही हूँ बेटा, बहुत अच्छी हो तुम, मेरी भी बहू बहुत अच्छी है।
चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों अपनी बहुओं से बहुत खुश हैं। वरना इस जमाने में ऐसा होता नहीं है ना। हंसिका, वैसे तुम्हें अपनी सास को उल्टे सीधे जवाब तो नहीं देने चाहिए बेटा। गलत बात होती है ना, तुम्हारे पति की माँ है वो। लगता है मम्मी जी ने आपको सब कुछ बता दिया। अरे तो क्या करूं, अपनी सहेली के साथ अपने मन की बात भी ना करूं? करिए ना मम्मी जी, खूब करिए, मैंने कब मना किया। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना कि आपकी बहू फ्लावर नहीं, फायर है, फायर, और कभी भी कहीं भी आग लगा सकती है। अरे अनीता बहन, मुझे तो लगता है हमें अपने बहुओं की अदला बदली कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें फ्लावर चाहिए और मुझे फायर, और तुम्हारी बहू में तो फायर है, फायर। सही कहती हो, अगर ऐसा होता ना तो मैं आज के आज ही बहू बदल लेती। कुछ दिनों के बाद अनीता जी किचन में जाकर चुपचाप अपनी बहू के खाने में तेज मिर्च डाल देती है और आकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। अरे वाह मम्मी, आज तो खाना बहुत अच्छा बना है। हंसिका, तुम भी आओ ना, साथ में बैठकर खाना खाते हैं। बस 2 मिनट में आती हूँ, मेरा खाना यही किचन में रखा हुआ है, अभी लेकर आती हूँ। अब आएगा मजा। भर भर के लाल मिर्च डाली है मैंने इसकी सब्जी में, खाएगी तो 4 दिन तक पानी मांगती रहेगी। अरे लेकिन ये क्या, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। हंसिका तो खुश होकर अपना खाना खा लेती है। थोड़ी देर बाद, अरे बहू, तुम्हें आज खाने का स्वाद कैसा लगा? बहुत अच्छा मम्मी जी, और सब्जी तो इतनी मजेदार थी कि बस पूछिए मत। हाँ? अच्छा ठीक है, हो सकता है। वैसे मम्मी जी, आपको क्या लगा था कि आप 4-5 चम्मच लाल मिर्च मेरी सब्जी में डाल देंगी और मैं हाथ जोड़ती हुई रोती हुई आपके सामने आकर पानी मांगूंगी? देखिए ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो बड़े आराम से आपकी मिर्च डाली हुई सब्जी भी खा ली। क्या कहना चाहती हो? मैं तुम्हारी सब्जी में मिर्च क्यों डालूंगी भला? मम्मी जी, ये देखिए मेरे मोबाइल में आपका मिर्ची डालते हुए वीडियो। अब मत कहना मैं झूठ बोल रही हूँ। अरे लेकिन तुमने मेरा वीडियो क्यों बना लिया? वो इसलिए मम्मी जी, क्योंकि अगली बार जब आप आग से खेलने की कोशिश करें ना मेरा मतलब, अब तो आपको पता है ना, मैं फायर हूँ, फायर। तो कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचिएगा। अब अगर ये वीडियो मैंने आपके बेटे को, आपके रिश्तेदारों को दिखा दिया तो सोचिए कैसी आग लगेगी। लेकिन तुम ऐसा करोगी क्यों? मम्मी जी, क्योंकि मैं फायर हूं ना, इसलिए।